अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम शाम सुहानी। के इशारे मिल गए, पिछड़े थे किनारे मिल गए। सहराओं ने मांगा पानी, दरियाओं पर बरसा पानी, माँ की आंखों में था पानी, बच्चों ने जब खाया पानी। बुनियादें कमजोर नहीं थीं, दीवारों से आया पानी। आखिर किस किस नीम की जड़ में कब तक डालें मीठा पानी। प्यासे बच्चे खेल रहे हैं, मछली मछली कितना पानी। फहमी बदायूनी साहब के इन अशआर के साथ कबूल फरमाइए नीना बहल का सलाम। वरिष्ठ नागरिकों को समर्पित इस कार्यक्रम में आज हमारे हमरा हैं श्री रघुबीर सिंह। नेशनल फर्टिलाइजर से शिफ्ट इंचार्ज के पद से 2003 में सेवानिवृत्त हुए और सेवा काल के दौरान 26 अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया और समाज सेवा में निरंतर कार्यरत रहने पर इन्हें पंजाब सरकार द्वारा 2 बार सम्मानित किया जा चुका है। समाज में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के अथक प्रयासों में ही शामिल है इनका लेखन। तो मिलवाते हैं आपको इस बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व से। नमस्कार रघुबीर जी। नमस्कार जी। आकाशवाणी चंडीगढ़ स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी मेरे को बुलाने के लिए। आपने समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत काम किया है और अभी तक भी निरंतर कर रहे हैं। हाँ जी। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये मेरे अंदर से प्रेरणा आई। मेरे को ये प्रेरणा समाज को देख के आई है जी। समाज के अंदर जो भी मतलब परिवर्तन मेरे मन में आया उसके लिए मैंने प्रयास किया और मैं उसमें सफल भी हुआ। आपने जैसे बताया प्रेरणा तो आपको अपने अंदर से ही प्राप्त हुई, इसमें सहयोग भी मिला किसी का या अकेले ही चलते जा रही? नहीं, मैं इसमें अकेला ही चलता जा रहा हूँ क्योंकि मैं नेशनल फर्टिलाइजर में रहते हुए मैंने जो वहाँ पर कमियां महसूस की उन कमियों को मैंने दूर करने के लिए प्रशासन के साथ सहयोग किया, सहयोग मांगा, जिसकी वजह से जो कमियां थी दूर की गई और उसके बदले मेरे को 26 अवार्ड प्रशासन ने दिए जी। जो कि एक अवार्ड 1998 में मुझे पंजाब के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर श्री बलराम जी दास टंडन द्वारा दिया गया जो कि वाटर कंजर्वेशन के ऊपर था जी। वाटर कंजर्वेशन का मतलब जो फैक्ट्री के अंदर कोयला जलता है उसके लिए हमें प्रशासन से पानी लेना पड़ता था। मैंने पानी बंद करा के जो कॉलोनी का खराब पानी था उसको कोयले के ऊपर छिड़कवाया, जिसकी वजह से पानी की बहुत ज्यादा बचत हुई और प्रशासन को जो पैसे देते थे वो भी देने बंद हुए, जिसकी वजह से मेरे को कीर्तवीर अवार्ड दिया गया। बहुत खूब, बहुत अच्छा। और एक बार और भी पंजाब सरकार ने सम्मानित किया आपको। इसका है जी, मैं फेज 6 में रहता हूँ। हाँ जी। फेज 6 में 2012 में मैं सिविल हॉस्पिटल दवाई लेने गया तो वहाँ अचानक मेरे को बस से टक्कर होते होते बची। फिर उसके लिए मेरे दिमाग में आया कि यहाँ पर लाइट नहीं थी कोई भी। उसके एक साइड में सिविल हॉस्पिटल फेज 6 का और उसके साइड में ही गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें बच्चे आते जाते। खरड़ से चंडीगढ़ या चंडीगढ़ से खरड़ को जाने के लिए ट्रैफिक की कोई कंट्रोलिंग नहीं थी। मैंने महसूस किया कि यहाँ पर ट्रैफिक लाइट होनी चाहिए। 7 साल मैंने इस काम के लिए लड़ाई लड़ी, मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। मेरी एक फाइल बहुत मोटी फाइल बन गई जिसमें चीफ मिनिस्टर से लेके और बाकी जितने डिपार्टमेंट है सबकी इन्वॉल्वमेंट रही पर किसी ने मेरी बात को नहीं सुनी। अच्छा। उसके बाद मैं वो केस जो है मैं ह्यूमन राइट्स के अंदर लेके गया। जब वो ह्यूमन राइट्स में मैंने ये केस दायर किया तब प्रशासन की नींद खुली और उन्होंने मेरे को बुला के कहा कि आप अपनी एप्लीकेशन वापस ले लीजिए और हम लाइट लगवा देते हैं। 7 साल के बाद वो लाइट लगाई गई, जिसके एवज में जो एमएलए श्री बलबीर सिंह जी सिद्धू साहब थे उन्होंने मेरी बात को माना और मेरे को 15 अगस्त 2021 को मेरे को सम्मानित किया गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ये लड़ाई तो लंबी चली, लेकिन फिर जीत आपकी ही हुई। हाँ जी। ऐसा है सर, बदलाव तो हम में से हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए आगे कोई नहीं आता। हम लोग आम तौर पे जो पब्लिक है वो नहीं भी पसंद करती, लेकिन उस धारा के साथ बहती चली जाती है। उस धारा को मोड़ना जो है बहुत कोई विरला ही कर पाता है, जैसे कि आपने किया और कर रहे हैं। उसके अलावा एक बिजली बोर्ड का मसला था जिसके लिए मैंने आरटीआई ली। जी। मैं 2014 में आरटीआई ली पंजाब राज्य बिजली बोर्ड से कि मुझे बताया जाए कि मेरा जो मीटर लगा है उसको मीटर का कितना मैं किराया दे चुका हूँ। अच्छा। उन्होंने आरटीआई के थ्रू मेरे को बताया कि आप 1986 से लेके 2014 तक 3840 रुपए जमा करा चुके हैं। जी। उन्होंने मेरे को ये भी बताया कि और मीटर की कीमत 300 रुपए है। मैंने ये केस फिर डीसी मोहाली के थ्रू चीफ मिनिस्टर साहब को भेजा कि 300 रुपए का मीटर और 3840 रुपए मैं 2014 तक जमा करा चुका हूँ। हाँ जी। और उसके अलावा इसके ऊपर टैक्स और जो ऊपर बक्से लगे हैं उसके ऊपर वो भी आप हमसे चार्ज करें, जबकि बक्सा जो उसके ऊपर लगा है उसकी मात्र कीमत जो है 200-250 रुपए है जी। और वो पैसे काटे जा रहे। मैंने अपोज किया कि काउ टैक्स और 2 महीने का बिल ये सारे मैंने किए। ये मेरी बात उन्होंने मान ली है और आप देख सकते हैं अभी पंजाब के अंदर किसी के ऊपर भी ना काउ टैक्स, ना मीटर टैक्स, ना बक्से का टैक्स नहीं लग रहा है। ये अचीवमेंट मैंने मतलब करी है। बहुत अच्छे। और बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि इसका श्रेय आपको जाता है। अभी 2 महीने पहले मेरे को एक पर्स मिला जी। जिसके अंदर 5000 रुपए और महत्वपूर्ण दस्तावेज अंदर थे। मैंने वो पर्स को खोल के देखा, लेकिन उसमें कहीं भी वो पर्स वाले का नाम या फोन नंबर नहीं मिला। जी। मैं एक दिन ट्राई की, डीटीओ, उसके अंदर ड्राइविंग लाइसेंस, कार के कागज, एटीएम कार्ड और भी बहुत तरह के मतलब जरूरी पैन कार्ड वगैरह सब थे, पर किसी पर भी एड्रेस नहीं था। तो मैंने कोशिश की, मैं एसबीआई का एटीएम कार्ड लेके एसबीआई फेज 6 की जो मैनेजर थी मैं उनसे मिला। मैंने उनको बोला कि आप ये पता करके दीजिए कि ये किसका है। वो बोले देखो हम बता नहीं सकते। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है जी, ये किसी आदमी का पर्स मेरे को मिला, ये आप देख लो। उन्होंने देखा, फिर मेरे को बोला उन्होंने कि पर्स मैं ही हैंड ओवर करूंगी। मैंने कहा ठीक है, मैं एग्री हो गया। तो उन्होंने मेरी बात को माना। उन्होंने वो एक टीचर, प्यून सरकारी स्कूल का एक टीचर निकला जिनका वो पर्स था। अच्छा। उनको फोन किया गया और वो अपने माँ बाप के साथ मेरे घर में आया। फिर एसबीआई की मैनेजर के थ्रू मैंने वो उसको हैंड ओवर कर दिया। वाह। और वो एसबीआई की मैनेजर भी इस बात को देखकर हैरान होगी कि ये कैसे इन्होंने मतलब कर दिया। इसके अलावा फेज 6 में कोरोना के चलते सब्जी मंडी बंद हो गई थी। हाँ जी। उस सब्जी मंडी को भी मैंने 100 आदमियों के साइन करवा के, जो लोकल एमएलए हैं उनको मैंने दिया और अभी वो मंडी स्टार्ट हो गई है। बहुत खूब। ये इतनी ताकत कहाँ से लेके आते हैं आप, कैसे? क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने सोचा और हो गया, अथक प्रयास लगता है इसमें। प्रयास के अलावा पैसा भी लगता है, क्योंकि आप एप्लीकेशन लिखते हैं, टाइप करवाते हैं, भेजते हैं, इन सब में खर्चा भी होता है। कुदरत की तरफ से ईमानदारी मेरे मन में भरी हुई है। हाँ जी। और मैं ईमानदारी को सबसे फर्स्ट समझता हूँ। जी। तो आपके परिवार का सहयोग रहता है इसमें, या वो उन्हें लगता है कि हर समय आपकी जैसे उम्र के हिसाब से वो सोचते होंगे आप रेस्ट करें, आराम करें, कुछ समय अपने लिए बिताएं, लेकिन समाज सेवा में जितना आपका निरंतर कार्य है, लगता नहीं है कि अपने आप को समय दे भी पाते होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरा मोटो ही पब्लिक की सेवा करने का है। हाँ जी। और मैं सेवा में ही अपना फर्ज समझता हूँ। और मैं
किसी क्लब में या किसी पार्क में जो सीनियर सिटीजन बैठते हैं, मैं किसी के पास नहीं जाता। उस टाइम को मैं अपने किचन गार्डन में यूटिलाइज करता हूँ। जी, तो इसका मतलब परिवार पूरी तरह से आपके साथ है। हाँ, परिवार मेरे साथ बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं जी। मेरे 2 बेटे हैं, एक हिमाचल प्रदेश में और एक मेरे साथ खरड़ में उसकी अपनी टाइलों का शोरूम है। अच्छा जी। जो छोटी बहू है मेरी, वो पंजाब गवर्नमेंट में टीचर है। जो मेरी बड़ी बहू है, उसका अपना बुटीक का काम है जो कि बद्दी में ही है। और जो मेरी बेटी है वो पटियाले में ब्याही है। उनके 2 बेटियां हैं, बड़े बेटे के एक बेटा एक बेटी, छोटे बेटे के 2 बेटे हैं जी। और मैडम मेरी 2019 में वो संसार से चले गए थी, जिसका मेरे को दुख भी बहुत है। लेकिन जो ईश्वर ने जैसे लिखा वैसा ही होना था। मैं अपने परिवार के साथ खुश हूँ, परिवार मेरा पूरा ध्यान रखता है। मेरा जो दामाद है वो पटियाले में है। मैं जब 2003 में नेशनल फर्टिलाइजर से रिटायर हुआ, जो मेरे को पैसा मिला, मैंने वो पैसे को बेस्ट इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें 200 गज का प्लाट अपनी बेटी को पटियाला में और एक प्लाट बड़े बेटे को, एक छोटे बेटे को दिया, क्योंकि मैं बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं समझता। मेरे लिए सब बराबर है। जब से मेरे घर में बेटी पैदा हुई, मैं उसके हर महीने 100 रुपया महीना जमा कराता था। और आज मेरी बेटी को ब्याह को आज 15-16 साल हो गए हैं और अब मैं उनको 200 रुपये जमा कराता हूँ। उनकी बड़ी बेटी जो है अभी 12वीं क्लास में है और छोटी बेटी 8वीं क्लास में है। जैसे आपने कहा कि बेटी और बेटे में कोई भेदभाव आपने नहीं किया, और इन्हीं विषयों से संबंधित आपकी जो कहानियां हैं वो आकाशवाणी से प्रसारित भी हुआ करती हैं। आपके लेखन पक्ष की तरफ फिर मुड़ेंगे और बातचीत करेंगे, उससे पहले सुनते हैं ये गीत। शाम सुहानी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे हमराह हैं वरिष्ठ नागरिक श्री रघुवीर सिंह। गीत से पहले हम बात कर रहे थे जो आपने कहानियां लिखी हैं, तो वो शुरुआत कैसे हुई? काम के साथ साथ मेरे को लिखने का शौक शुरू से ही था। कुछ बातें समाज को देख के मेरे को लगा कि मेरे को इसके बारे में लिखना चाहिए, तो समाज के लिए मैंने 16 कहानियां लिखी। 16 कहानियों के बीच 7 कहानियां मेरी आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित हो चुकी हैं, जो कि समाज के दबे कुचले कुरीतियां और बच्चों और लड़कियों के बारे में मेरी तकरीबन सारी कहानियां हैं। और मैंने कोशिश की है कि इन कहानियों के माध्यम से लोगों में जागृति दी जाए, ताकि लोग लड़कियों के बारे में जो नफरत करते हैं वो नफरत को घटाया जा सके। इसी बात को करते हुए मैंने 7 कहानियां जो मेरी हमारी बेड़ियां में वो प्रसारित हुई हैं और बहुत असर होता है ऐसी कहानियों का समाज पर। हाँ, यस, आप ठीक बोल रहे हो। ये बात बिल्कुल सही है। मैंने जो कहानियां लिखा उसका असर हुआ है, क्योंकि मेरे को लोगों के रिस्पॉन्स आए हैं। जी, उन्होंने बताया है कि आपकी कहानियों से हमने बहुत सीखा है और ये कहानियां ऐसे आप निरंतर देखते रहो। जी, मैं भी चाहता हूँ कि भाई लोगों को जागरूक करता रहूं। और भी बहुत सारा है लिखा हुआ आपके पास मटेरियल। हाँ जी, मेरे पास बहुत है। तो आपने कभी नहीं सोचा कि एक पुस्तक रूप में इनको प्रकाशित करवाऊं? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा क्योंकि मैं अपना नाम नहीं करना चाहता। हाँ जी, मैं चाहता हूँ समाज इनसे सीख ले। और समाज में अगर बदलाव आता है, मुझे लगता है इससे बड़ा पुरस्कार कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जो मेरे आत्मा को शांति मिलती है या मेरे आत्मा को जो तसल्ली मिलती है, तो संतुष्टि होती है, मैं सोचता हूँ कि मेरे हाथ के लिखे वो लोग अपना रहे हैं। हाँ जी, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं सबको कहता हूँ इन बातों पर ध्यान दिया जाए, जो कुरीतियां उनको दूर की जाए। जी हाँ, आपने बताया आपको तो प्रेरणा अंतःकरण से मिली, लेकिन आप देखिए कितनों को प्रेरित कर रहे हैं। इसके लिए मैं देखो जो FM पे मेरी स्टोरियां आई है वो तकरीबन लाखों लोगों के पास पहुंची है। मेरी आवाज को लाखों लोगों ने सुना है। अगर उनको प्रकाशित करते तो थोड़े आदमी पढ़ते
लेकिन जी, ऑल इंडिया आकाशवाणी तो दूर दूर तक सुना जाता हाँ, है जी। आकाशवाणी आपको पता ही है सारी जगह मतलब जी, जाती है। और अब तो एक ऐप भी आ गई है, न्यूज ऑन AIR, वो आप मोबाइल पे डाउनलोड करें तो देश विदेश में आकाशवाणी के केंद्रों के कार्यक्रमों का आप आनंद उठा सकते हैं। हाँ, यही चीज तो मेरे को अच्छी लगती है हाँ कि भाई जी। मेरी बात को लोग सुने। जी। मेरा एम यही है कि बात को सुने, उस पर अमल करें और समाज ऊपर उठे। जी मेरा बचपन जो है ना बहुत मुश्किल से बीता। मेरे फादर मदर बहुत छोटी जी उम्र में हमें छोड़ के चले गए। मैं और मेरी 2 बहनें हैं। अच्छा। मैंने खुद की पढ़ाई आपकी बहनों को मैंने खुद पढ़ाया। मेरे साथ एक इतना जबरदस्त हादसा हुआ, मैं आपको बताऊं तो आप भी हैरान मान जाएंगी। जी। हादसा ऐसा था 1971 में मेरी 12 क्लास की पढ़ाई थी। हाँ जी। एग्जाम चल रहे थे हाँ जी। और शाम को मेरे फादर एक्सपायर हो गए और सुबह मॉर्निंग में मेरे को बोर्ड का एग्जाम देना था मैथ का। शाम को 6 बजे वो एक्सपायर हुए, सुबह मैं कैसे पेपर दे सकता हूँ आप अज्यूम करिए। लेकिन मेरे प्रिंसिपल मेरे जानकार सारे आ गए और शाम को उनका दाह संस्कार करके सुबह 7 बजे मेरे को पेपर देना पड़ा और भगवान की कृपा हुई, मैं पास हो गया। उसके बाद मैं अपनी जिंदगी खुद जी। मैंने अपनी बहनों की शादी खुद की, मैंने अपनी शादी खुद की। आप अज्यूम भी नहीं कर सकते कि एक बच्चे को फादर मदर छोटी उम्र में चले जाएं हाँ जी। और 2 बहनों और एक अपना गुजर बसर करना, किराए का मकान, आप सोच भी नहीं सकते। अनेक लेकिन कठिनाइयों का सामना किया। कितनी कठिनाइयां मैंने मतलब हाँ जी। सही होंगी, लेकिन ईश्वर की मेहर हुई और मैं हरियाणा एग्रो शाहबाद मारकंडा में जी। 3 साल नौकरी करके उस नौकरी के बेस में नेशनल फर्टिलाइजर बठिंडा जो कि एक गवर्नमेंट की फैक्ट्री है, उसमें मेरे को नौकरी मिल गई। 26 साल मैंने वहां बिताए। उन 26 सालों में मेरी जिंदगी बदल के रख दी। आज ईश्वर ने मेरे पास सब कुछ है, पर मेरे साथी जो कि 4 साल पहले मेरे से बिछड़ गए, उसका मेरे को बहुत दुख है। मेरी मैडम का नाम दलबीर कौर था, हाँ जी। जो कि अपनी जिंदगी के 65 साल 8 महीने 29 दिन और मेरे साथ 44 साल 2 महीने और 29 दिन बिताकर भगवान को प्यारे हो गए हैं। जी, अपने हम सफर का जो जुदा होना है वो वाकई उस कमी को शब्दों में बयान करना बहुत कठिन है। वो हम समझ सकते हैं कि जिंदगी की शाम आपने तो अपने सामाजिक दायित्वों को बिताने में लगा दी है कि किसी तरह आपका ध्यान उस तरफ से हटे, पर वो हटता नहीं है। लेकिन जीवन का यही दस्तूर है और ऐसे ही जिंदगी चलती है। एक गीत सुनते हैं इस मौके पर और फिर आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है।
कहानी है, एक प्यार का नगमा है। धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा। मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। शाम सुहानी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे हम रहा है वरिष्ठ नागरिक श्री रघुबीर सिंह। अब कार्यक्रम का समय क्योंकि समाप्त होने को है, लेकिन आपसे विदा लेने से पहले चाहेंगे अपने हम उम्र साथियों को कोई संदेश आप जरूर दें। आप जैसे प्रेरक व्यक्तित्व से बहुत लोग प्रेरणा पाते हैं। बात यह है जी, मैं अपने बुजुर्ग साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने एक्सपीरियंस से लोगों को आप अच्छी काम के लिए प्रेरित करें और समाज के बारे सोचें ताकि अपना समाज तरक्की करे जी। इसके मात्र मैं बच्चों से एक अपील करना चाहता हूँ जी। कि वो भी अपने माँ बाप जो कि समय के साथ साथ बुजुर्ग होते जा रहे हैं उनके बारे में सोचें जी। उन बच्चों के बारे में मैं 4 लाइना कहना चाहता हूँ जी। ये लाइना मेरे द्वारा नहीं लिखी गई पर मेरे को बहुत अच्छी लगती है जी। और मैं उन लाइनों को आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी जरूर। तुम्हें प्यार से जिसने पाला संभाला खिलाया था अपने हाथों से पैदा निवाला जी। तुम्हारे लिए पसीना बहाया तुम्हारे लिए ही कमाया बचाया बिल्कुल। वो दीवारों दर जिसमें सपने संजाए उसी घर में वो हो गए पराए दुखाए जो दिल वो निशानी ना देना बुजुर्गों की आंखों में पानी ना देना। हाँ बहुत अच्छा। सहारे की उंगली पकड़ कर चलाना वो बाहों का झूला न तुम भूल जाना वो बाहों का झूला न तुम भूल जाना तुम्हारे लिए वो कैसे दिन रात जागे तुम्हारी एक आवाज सुनकर वो भागे निछावर तुम्हारे लिए जान कर दी कमाई खिलौनों पर कुर्बान कर दी हकीकत के बदले कहानी ना देना बुजुर्गों की आंखों में पानी ना देना वो जिनकी बदौलत ये संसार पाया दया ममता करुणा मिली प्यार पाया उन्हें मत रुलाना तिरस्कार देकर बहुत खुश हैं वो जो तुमको आकार देकर कई ख्वाब उनकी आंखों में पल रहे हैं भविष्य के निर्मल दिए जल रहे हैं समुद्र के जैसी रवानगी न देना बुजुर्गों की आंखों में पानी न देना। बहुत अच्छे।
बहुत ही सुंदर संदेश दिया आपने बच्चों को और बुजुर्गों के लिए भी बहुत खूबसूरत संदेश रहा। आप आकाशवाणी के साथ इसी तरह जुड़े रहिए और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आपका कार्यक्रम शाम सुहानी में आने के लिए हृदय से बहुत बहुत आभार और बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आप सबका, आपकी टीम का और मैं नीना बहल जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरे को शाम सुहानी के लिए अपना अमूल्य टाइम दिया। दोस्तों, ये तो था आज का शाम सुहानी। आज हमारे हमराह थे वरिष्ठ नागरिक रघुवीर सिंह। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में हमें सहयोग दिया अरुण बावा ने और शाम सुहानी के प्रोड्यूसर हैं सुरिंदर पाल। नीना बहल को दीजिए अब इजाजत। नमस्कार। ये इशारे मिल गए, बिछड़े थे किनारे